भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और भगवान ने 7 दिन तक पर्वत उठा के रखा। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन तक भगवान ने अनवरत, जैसे भगवान ने पर्वत उठाया तो ब्रजवासियों ने डंडियां लगा दी, अपने में डंडियां लगा दी कि हम भी थोड़ा सहारा बन दे। लेकिन जैसे ही भगवान ने अंगुली नीचे की, सबकी लठियां टूट गई। लोग सोचते कि मैं चला रहा हूं, कई लोगों के मन में वहम होता है घर में चला रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो घर वाले सब पता नहीं क्या हो जाता। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में राजा मोरध्वज की। मोरध्वज की कहानी सुनी ना? एक राजा था, उसके 6 बेटियां थी या 7 बेटियां, जो भी। 5-6 तो कहती थी, 6 तो कहती पिताजी हम आपके भाग का खाती है, वो छोटी छोटी कहती पिताजी मैं तो मेरा भाग का खाती हूं। हमें पता नहीं किसके भाग का मिल रहा है। अगर आपकी कंपनी में, मिल फैक्ट्री में अगर 100, 200, 500, 1000 आदमी काम करते हो तो सेठ को इतराना नहीं चाहिए कि सेठ ये नहीं सोचे कि मेरा भाग का खा रहे हैं, हो सकते हम किसी उसके भाग का हम लोग ही खा रहे हैं। तो 6 तो कहती कि पिताजी हम आपके भाग का खाती, तो 6 को तो राजा ने बड़े घर में शादी कर दी। लेकिन जो 7वीं थी वो कहती थी कि मैं तो मेरे भाग का खाती हूं। और राजा ने पता क्या किया? उसकी लंगड़े मोर के साथ शादी कर दी, लंगड़े मोर के साथ। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। और एक दिन मोर पेड़ पर बैठा था, तूफान आया और मोर भी नीचे गिरा और मोर भी मर गया। और जोर जोर से रोने लगी। और उसी समय शंकर और पार्वती जी निकल रहे थे। तो मां पार्वती ने कहा हे दयालु, मुझे कोई रो रहा है, रोने की आवाज सुनाई दे रही है। तो महादेव ने कहा देवी ये मृत्यु लोक है, यहां लोग रोते हैं, जन्मते हैं, हंसते हैं, जो छोड़, चक्कर में मत पड़ना। कि नहीं देव मेरी बात मानो, एक बार जाकर पूछो कि कौन है और क्यों रो रही है। हे देवी मान जा, ये मृत्यु लोक है, समझ जा तू मेरी बात। कि नहीं स्वामी। पार्वती ने जिद कर ली और महादेव ने जाकर देखा, उसका लंगड़ा मोर था वो भी भगवान को प्यारा हो गया, वो रो रही थी। पार्वती से पूछा बोल क्या करूं? कि करना क्या, इसको जिंदा करो, उसको राजा बनाओ। तो उसको बना दिया मोरध्वज राजा। तो भैया हम अपने भाग का ही खाते हैं, कौन क्या देगा किसी को? न कोई किसी को दे सकता है, न कोई किसी से ले सकता है। इसलिए भरोसा रखना। तो कई लोगों को वहम होता है, तो ब्रजवासियों ने डंडियां लगाई और जैसे भगवान ने नीचे किया पर्वत, सबकी डंडियां टूट गई, सब भगवान को शरणागति को प्राप्त हो गए। और 7 दिन के अंदर इंद्र के पास जितना पानी था वो पानी भी खत्म हो गया। अब इंद्र के पास कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचा, आदमी के पास कुछ नहीं बचता तो क्या होता है? सिलेंडर हो जाता है। हाँ, तो इंद्र भी आकर सिलेंडर हो गया भगवान के सामने। चुपचाप जाकर भगवान को प्रणाम किया, हे गोविंद मुझे क्षमा करो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। लेकिन ब्रजवासियों ने सोचा कि भगवान ने 7 दिन तक एक पर्वत को उठा के रखा है, भगवान ने कुछ नहीं खाया, तो ठाकुर को सुबह से लेकर शाम तक 8 बार का भोग का भाव बनता है रोज। तो 7 दिन को मिलाकर, सब मिलाकर कितना हो गया? 56। तो 56 भोग एक साथ भगवान को आरोग्य गए, एक साथ। लेकिन आजकल तो 56 भोग सबको 56 भोग खिलाए जा रहे हैं। 57 भोग नहीं, 55 नहीं, 56 ही सबको खिला रहे हैं। 56 भोग भगवान को भोग लगता है। हाँ, भगवान कृष्ण को 56, गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। गोवर्धन भगवान को, जैसे कल यहां भोग लगा भगवान को, सबने प्रसाद लिया। अब इंद्र ने भगवान की स्तुति की है और कामधेनु ने भगवान का दूध से स्नान करवाया, भगवान का अभिषेक किया दूध से। और इंद्र ने अपने हाथी की सूंड से भगवान का अभिषेक किया है। हाथी की सूंड में जल भर के भगवान नारायण का अभिषेक किया है और भगवान का नाम पड़ा गोविंद। और कथा कहती है आकाश जल से जब इंद्र ने अभिषेक किया तो वहमान से गंगा उत्पन्न हो गई और कामधेनु की दुग्ध धारा से जो अभिषेक हुआ, जो महापातकों का नाश करने वाला गोविंद कुंड प्रकट हो गया। और आज भी गोविंद कुंड, गोवर्धन की प्रतिमा किसने किसने की है?
गोवर्धन की परिक्रमा? अरे रे मामला बहुत कमजोर है। सोच लो कहां बैठे थे इतने दिन, कर लो। जब तक पैरों में ताकत है तब तक जाके परिक्रमा कर लो। जब तक पैर बंद हो जाएंगे चलना तो कुछ नहीं होगा। बेटे पोते नहीं ले जाएंगे, गारंटी नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। जब तक आप में ताकत है तो कर लो। हाँ, परिक्रमा जरूर करना। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस की परिक्रमा है। वक्त मिले तो जरूर करना, मेरे कहने से करना। आपने 7 दिन कथा सुनी है, 7 दिन में दक्षिणा देनी पड़ती है ना, कथा के बाद दक्षिणा तो सब देते ही हो। तो मेरी दक्षिणा यही कि परिक्रमा कर लेना। मेरी दक्षिणा यही कि पेड़ लगा देना, 7 पेड़ लगा देना। 7 नहीं तो 1 तो लगा देना। मरता आदमी एक पेड़ लेके जाता है। हाँ, एक चीता के लिए अग्नि जलती तो एक पेड़ तो काटता ही है। 1 पेड़ तो लगा देना भाई, बैलेंस तो बराबर करके जाना, बैलेंस तो बराबर करके जाना। और आज भी कई बार उस गोविंद कुंड में, गोविंद कुंड कब वापस आता है? जो वापस परिक्रमा, सेकंड परिक्रमा प्रारंभ होती है ना, तब गोविंद कुंड आता है। तो आज भी कई बार उस जल में दूध जैसा लगता है। आज भी कई बार जब हम आचमन करते हैं उस जल का तो लगता है दूध का आचमन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत आज भी गोविंद कुंड में होता है। गोवर्धन भगवान को सभी ने प्रणाम किया। तो भैया आप भी जीवन में अवसर आए तो भगवान को जरूर प्रणाम करना, गोविंद भगवान को प्रणाम करना, गोवर्धन भगवान को प्रणाम करना। बोलिए भागवत महापुराण की जय।